हॉलीडे रोमांस एपिसोड 2। सुबह के 5 बजे थे। सियोजुन जल्दी उठ गया था। वह उत्साहित था और समुद्र तट पर मीराई के मिलने के लिए कपड़े पहन रहा था। उसके दिमाग में कल की बातें घूम रही थी, रूह, गर्माहट, यादें। वह अपनी मेज़ पर रखे स्केच को मुस्कुराते हुए देखता है, जिसमें उसने मीराई की सीक्रेट जगह से प्रेरणा लेकर एक खुला और हवादार डिज़ाइन बनाया था। अचानक उसका फ़ोन ज़ोर से बजा। ये सियोल से उसके ऑफिस का नंबर था। सियोजुन, हेलो। दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज़ आई। सियोजुन शी, माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतनी सुबह डिस्टर्ब किया, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। मिस्टर कांग, वही हमारे क्लाइंट, उन्होंने हमारा नया टावर डिज़ाइन पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि या तो तुम आज सुबह 10 बजे तक सियोल पहुंचकर उनसे मीटिंग करो, या वह पूरा प्रोजेक्ट किसी और फर्म को दे देंगे। सियोजुन का दिल बैठ जाता है। ये उसके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। सियोजुन, क्या? ये कब हुआ? ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। पहली फ्लाइट कौन सी है? मैं आज सुबह की मीटिंग मिस नहीं कर सकता। वह तुरंत अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। उसके पास सोचने का भी वक्त नहीं था। उसका मन मीराई के बारे में सोचता है। सनराइज का वादा। वह जानता है कि अगर वह अभी किनारे पर गया तो उसकी फ्लाइट छूट जाएगी और उसका करियर खतरे में पड़ जाएगा। सियोजुन खुद से कहता है, मीराई, मैं क्या करूं? वह तेजी से एक होटल स्टेशनरी उठाता है और एक छोटा सा नोट लिखता है। सुबह के 6:30 बज चुके थे। सियोजुन टैक्सी में बैठा था। उसका दिल भारी था। वह अपनी घड़ी पर देखता है। मीराई अब तक किनारे पर पहुंच चुकी होगी। वह उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी आवाज़ में इतनी जल्दबाजी होगी कि मीराई को बुरा लगेगा। उसने नोट में लिखा था, मीराई शी, मुझे माफ़ करना, एक बहुत ज़रूरी काम के कारण मुझे अभी इसी वक्त सियोल लौटना पड़ रहा है। ये मेरे करियर के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वादा तोड़ना है। मैंने तुम्हारे साथ बिताए पल और तुम्हारी दी हुई रूह को अपने पास संभाल कर रखा है। जैसे ही काम पूरा होगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। प्लीज़ इंतज़ार मत करना। मेरी तरफ से सनराइज़ देखना। सियोजुन। उसने वह नोट एक बुक स्टोर पे दे दिया, जो कि मीराई के घर के पास पड़ता था, ये कहते हुए कि वह इसे मीराई द आर्टिस्ट, जो सुबह 7 बजे आएगी, को दे दें। टैक्सी तेज गति से दौड़ रही थी। सियोजुन पीछे मुड़कर जेजू की हरी भरी पहाड़ियों को देखता है। उसे लगता है जैसे वह कुछ बहुत कीमती पीछे छोड़ आया है। सुबह के 7 बजे मीराई अपने ओवरसाइज स्वेटर और गर्म चाय के थर्मस के साथ किनारे पर पहुंचती है। सूर्योदय का रंग अब आसमान में छाने लगा था। वह रेत पर बैठकर बेसब्री से सियोजुन का इंतजार कर रही थी। मीराई मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, ये तो बिल्कुल मेरे वेबटून जैसा दृश्य है। मिनट बीतते जाते हैं। 7:15 से 7:30। सूरज पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन सियोजुन नहीं आया। मीराई का चेहरा, जो उत्साह से भरा था, अब उदासी में बदल चुका था। वह निराश हो चुकी थी। मीराई खुद से कहती है, वह नहीं आया। वह चाय का एक घूंट लेती है। क्या उसने कल बहुत ज़्यादा उम्मीद कर ली थी? क्या वह सियोल के उस बिजी आर्किटेक्ट के लिए सिर्फ एक छुट्टियों का ब्रेक थी? वह भारी मन से वापस लौटने लगती है। तभी उसके घर के पास बनी पुरानी किताबों की दुकान की मालिक, जो उसे जानती थी, उसने उसे रोका। किताबों की दुकान की मालिक ने उससे कहा, अरे मीराई, ये तुम्हारा होटल वाला दोस्त दे गया है। उसने कहा था कि वह सुबह की फ़्लाइट से वापस सियोल जा रहा है। मीराई के हाथ में लिफाफा था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। वह समझ गई थी कि ये सिर्फ एक ब्रेकअप कॉल नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह लिफाफा खोलकर सियोजुन का लिखा हुआ नोट पढ़ती है। नोट पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये निराशा के आंसू नहीं थे, बल्कि उस अधूरेपन के आंसू थे जो अब उसके रिश्ते में आ गया था। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि दुख बहुत हुआ कि उसे इतनी जल्दी जाना पड़ा। मीराई सिर उठाकर दूर आसमान की ओर देखती है। मीराई, सियोजुनशी, तुम वादा करके चले गए। अब मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, लेकिन सियोल और जेजू के बीच का ये फासला कैसे तय होगा? उसी दिन दोपहर 1 बजे सियोजुन अपने क्लाइंट मिस्टर कांग के सामने बैठा था। मीटिंग तनावपूर्ण थी।
मिस्टर कांग गुस्से में थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पिछला डिजाइन कुछ खास नहीं था। मिस्टर कांग गुस्से में कहते हैं, सियो जुनशी, हमें एक ऐसी इमारत चाहिए जो सिर्फ ऊंची ना हो बल्कि दिल को छुए। तुम्हारा काम सिर्फ स्टील और कंक्रीट है। अगर तुम आज मुझे कोई नया भावनात्मक विचार नहीं दे सकते तो ये प्रोजेक्ट हाथ से गया। सियो जुन गहरी सांस लेता है। वह अपनी नोटबुक खोलता है और वह स्केच दिखाता है जो उसने मिराई की सीक्रेट जगह से प्रेरित होकर बनाया था। सियो जुन, मिस्टर कांग, मैं समझता हूँ और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा पिछला डिज़ाइन सिर्फ एक संरचना थी, लेकिन ये देखिए, वह नया डिज़ाइन दिखाता है। ऊंची नहीं बल्कि खुली हुई इमारतें, छत पर बगीचे, समुद्र की ओर खुलती विशाल खिड़कियाँ और बीच में एक बड़ा हवादार कम्युनिटी स्क्वायर। सियो जुन, इस इमारत की रूह इसकी दीवारों में नहीं बल्कि उन लोगों के रिश्तों में होगी जो यहाँ रहेंगे। मैंने इसे द विंड फ्री होम नाम दिया है। ये लोगों को जोड़ेगी, ना कि बांटेगी। मिस्टर कांग चुपचाप स्केच देखते रहे। पहली बार उनके चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दी। मिस्टर कांग, ये अद्भुत है सियो जुनशी। इसमें वो गर्माहट है जिसकी हमें तलाश थी। तुमने ये प्रेरणा कहाँ से ली? सियो जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक ऐसी जगह से जहाँ आत्मा सांस लेती है सर। उसे प्रोजेक्ट तो मिल जाता है, लेकिन काम का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि वह अगले कई दिनों तक बस काम में डूब जाता है। वह मिराई को कॉल करना चाहता है, लेकिन हर बार सोचता है पहले ये मीटिंग ख़त्म कर लूँ फिर कॉल करता हूँ। एक हफ्ता बीत चुका था। मिराई अब भी सियो जुन का इंतज़ार कर रही थी। उसने उसे कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं किया। वह समझती थी कि वह बिज़ी होगा, लेकिन उसके दिल में एक हल्का सा दर्द था। उस दर्द को वह अपनी कला में बदल देती थी। वह अपने वेबटून 7 दिन की चांदनी के अगले एपिसोड पर काम कर रही थी। उसने अपने करेक्टर आर्टिस्ट मिन आ और आर्किटेक्ट जुन वू की कहानी में एक नया मोड़ ला दिया था। वह अपने आईपैड पर एक दृश्य बनाती है। रात के खाने की मेज पर आर्टिस्ट मिन आ अकेली बैठी है। उसके सामने खाली कुर्सी है। मिराई खुद से बड़बड़ाती है, ठीक है जुनबू, तुम बहुत बिजी हो, लेकिन क्या तुम सच में भूल गए कि तुम किससे मिले थे? तभी उसकी दोस्त जीसू स्टूडियो में आती है। जीसू, मिराई, तुम्हारा नया एपिसोड कमाल का है, लेकिन ये उदास क्यों है? जुनबू कब वापस आएगा? मिराई दुखी होकर कहती है, शायद कभी नहीं जीसू। आर्किटेक्ट ऊंची इमारतों से प्यार करते हैं और मैं बस एक छोटे से आइलैंड की लड़की हूँ। जीसू, नहीं, ऐसा मत सोचो। उसने तुम्हें एक नोट छोड़ा, वह भाग नहीं गया। तुम अपनी प्रेरणा को ताकत में बदलो। अगर वह बिजी है तो तुम उसे एक ऐसा कामयाब आर्टिस्ट बनकर मिलो जिसकी कहानी सियोल तक पहुँचे। मिराई की आंखों में एक नई चमक आ गई। जीसू की बात सही थी, वह उदास नहीं होगी। वह अपने वेबटून को और भी ज़्यादा मेहनत से बनाएगी ताकि उसकी कला खुद सियो जुन तक पहुँचे। वह अपनी कहानी का टाइटल बदल देती है, अधूरा सनराइज। कुछ और दिन बाद सियो जुन अपने लैपटॉप पर क्लाइंट के लिए कुछ डिज़ाइन देख रहा था। उसके बगल में एक कॉलेज स्टूडेंट ज़ोर ज़ोर से रो रहा था क्योंकि वह अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था। सियो जुन अनजाने में उस ओर देखता है। वह लड़का मिराई का वेबटून पढ़ रहा था, अधूरा सनराइज। सियो जुन हैरानी से, ये किसका कार्टून है? लड़का बिना देखे, ओह, ये मिराई का वेबटून है। आजकल सियोल में हर कोई इसे पढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा है, एक आर्किटेक्ट और एक आर्टिस्ट की प्रेम कहानी जिसमें असली भावना है। देखिए ये वाला सीन। लड़का उस दृश्य को जूम करता है जहां मिन आ रात के खाने की मेज पर अकेली बैठी थी। सियो जुन का दिल कसकर रह जाता है। वह उस दर्द को पहचानता है। मिराई ने उसकी अनुपस्थिति को अपनी कला में कैद किया था। वह अब जानता था कि वह मिराई को नज़रअंदाज नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसे चोट पहुंचा रहा था। वह तुरंत लड़के से मिराई के वेबटून का नाम पूछता है और अपने फ़ोन में उसे खोजता है। वह अधूरा सनराइज पढ़ना शुरू करता है और हर फ्रेम में मिराई की उदासी और हिम्मत को महसूस करता है। सियो जुन खुद से कहता है, मिराइशी, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। अभी नहीं, लेकिन जब मैं सियोल में अपनी जड़ें मजबूत कर लूँगा, ताकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेजू से सियोल ला सकूँ। वह अपनी डेस्कटॉप पर एक रिमाइंडर सेट करता है, मिराई 100 दिन बाद। क्या सियो जुन 100 दिन बाद मिराई से संपर्क करेगा?
और क्या मीराय तब तक उसका इंतज़ार करेगी जब उसकी कहानी सियोल में हिट हो चुकी होगी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।